नमस्कार सभी दोस्तों को, मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार आधार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड एवं गुणज। ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और रेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गुणनखंड तो हर जगह आपको देखने को मिल ही जाता है। इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे उससे चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या हमारे वीडियो डलते ही आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, इस पर जो शुरू करते हैं कौन कौन से इस पर क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक तो गुणनखंड करना। गुणनखंड करना, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जो एलसीएफ एचसीएफ में काम आता है, गुणनखंड किस तरीके से करें। नंबर 2, वह छोटी से छोटी या वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करने के लिए भी गुणनखंड किया जाता है। नंबर 2 कौन सी है? पूर्ण वर्ग ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग ज्ञात करना, इसमें भी दो चीज़ होती है। नंबर 1, भाई ऐसा पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जैसे कोई संख्या दे दी हमारे पास, अभी बताऊंगा कैसे। जैसे कोई संख्या दे दी और उसमें बोले कि उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिसमें इसमें भाग देने पर क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे मैं बात करूँ, जैसे अभी बात करें 50 है, 25 × 2 है, ठीक है। तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, अगर इसमें 2 का भाग दे दे, 2 से 2 कट जाएगा तो 25 कैसे हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 50 में 2 का भाग देने पर क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब बात करें कि जैसे 50 है, इसको किससे गुणा करेंगे पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसको 100 से गुणा कर 2 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो भाग और नंबर 2 है गुणा, ठीक है। नंबर 2 कौन सा है? गुणा। भाग और गुणा, इसमें क्या है, इसमें पूर्ण वर्ग ज्ञात करना भाग देकर और गुणा करके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग देकर गुणा करके, इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं बताऊं कैसे आएगा। नंबर 3 है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड, जैसे हम मुख्य रूप से एचसीएफ ही बोलेंगे, जैसे हम एचसीएफ ही सामान्य रूप से बोल सकते हैं। नंबर 4 है बीजीय राशियों का गुणनखंड। बीजीय राशियों का गुणनखंड, ये इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। और नंबर 5 पढ़ेंगे हम गुणज। नंबर 5 क्या पढ़ेंगे? गुणज। ये सबके अपन एक बार बारी बारी से चर्चा करते हैं। और चलो सबसे पहले शुरू करते हैं गुणनखंड करना। गुणनखंड करना हमने किस में सीखा था? इधर आ जाओ। गुणनखंड करना हमने सीखा था लघुत्तम समापवर्ती वाले यूनिट में। सबसे पहले तो गुणनखंड होता है क्या? गुणनखंड क्या होता है? गुणा प्लस खंड। गुणन प्लस खंड। तो किसी भी संख्या के किसी भी संख्या है, ठीक है, उसके कैसे अभाज्य खंड गुणा के रूप में। किसी भी संख्या के अभाज्य खंड किसके रूप में? गुणा के रूप में क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे दोस्तों, मैं कोई भी संख्या ले लूँ, जैसे 125 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें हम भाग दिया, देखो किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है। तो 5 25, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 का जा रहा है, मतलब 5 का 3 बार गया। तो क्या इसके 5 × 5 ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। चलो एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लिया, जैसे 144 ले लिया, इसमें 2 का भाग दिया, कितना है, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 का दिया 18, फिर 2 का दिया 9, फिर किसका जाएगा, 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा। दोस्तों, ये कैसी संख्याएं? ये सारी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अभाज्य संख्याओं की सामान्य जानकारी मैंने क्लियर कर दी, एक बार और का बता दूंगा। तो इसको अगर लिखेंगे गुणा के रूप में इस तरीके से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आ गया, 3 4 बार, और 3 गुणा 3 बराबर कितना, 144। ये क्या है, इसके गुणनखंड हैं। ये सब क्या है, इसके गुणनखंड है। तो अब मैं एक बार चलिए क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि गुण क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी किस तरीके से हैं। वैसे पढ़ा दिया, फिर भी इसमें जरूरत पड़ गई तो एक बार और क्लियर कर देते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि देखो
2 है, 2 में किसका भाग जाता है, 1 का सम में जाता है भाग, 1 सर्व भाज्य संख्या है इसलिए 1 को काउंट नहीं करते। सबसे छोटी संख्या 2, 2 में किसी का भाग नहीं जा रहा, खुद का जा रहा है तो 2, फिर 3, अब कौन आएगा 4, 4 में भाग जाता है इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक है, 3 2 3, फिर आता है 5, फिर 6 में जाता है, फिर आता है 7, 8 में जाता है, 9 में जाता है, 10 में, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 27, 31, 33, 37। इस तरीके दोस्तों अपन बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। ये सभी कैसी है, अभाज्य संख्याएं हैं, इनका भाग किसी में भी नहीं जाता। 37 के बाद 41, 43 है ना, इनका भाग 40 से किसी में भी नहीं जाता। सिर्फ ये क्या है, इनमें जो किसी इनमें है ना, इनमें किसी का भाग नहीं जाता है। ये संख्या ऐसी हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, इनमें खुद का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाएगा। अगर बात करें, अगर 37 से भाग देना हो कोई संख्या में तो 37 का जाएगा, किसी का अपने भाग, इसलिए क्या कहते हैं इन्हें, अभाज्य संख्या। कैसी, अभाज्य है, जिसमें कोई का भी भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहते हैं इन्हें। ठीक है, कैसी संख्या कहते हैं इन्हें, अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों इसके बाद आते हैं नंबर 2 कि इससे हम क्या कर लेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब आते हैं कि गुणनखंड, और जो हमारा दूसरा नंबर पॉइंट था कि गुणा के रूप में, भाग के रूप में कैसे काम आता है। तो क्वेश्चन जैसे लिख देता हूँ मैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मान के चलो कि 130 को किस, मैंने अल्टरनेट उठाया, जरूर नहीं 130 का क्या बनने वाला, मैं बना दूंगा। वैसे 130 को किस संख्या से गुणा करे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों जो गुणनखंड है विधि है, इससे हम वर्गमूल और घनमूल भी ज्ञात करते हैं। ये ध्यान रखना, ये वर्गमूल घनमूल में आपको पढ़ाया जाएगा, फिर यहाँ पे बता देता हूँ। इससे हम वर्गमूल घनमूल भी ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं वो अभी बता देता हूँ। जैसे क्या करते हैं, हम 130 को यहाँ पे लिखेंगे, तो जिस भी संख्या को जिसका वर्गमूल घनमूल ज्ञात करना यहाँ पे लिख देंगे। छोटा ये 22 में अभ्यास संख्या भाग लगा 2 का जा रहा है, कितनी बार 2 × 12, 2 × 5 = 10, फिर किस में जा रहा है, इसका 5 का जा रहा है, 5 × 5, 5 × 15, फिर 13 का जा रहा है 1। इस तरीके से ये भाग इसमें चले गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो दोस्तों, बिल्कुल यूनिक ही है संख्या भी। हमें क्या करना है कि वर्गमूल के लिए 2-2 के जोड़े होने चाहिए। किस किस के जोड़े होने चाहिए, 2-2 के जोड़े होने चाहिए। इसमें 2-2 का जोड़ा बनाने के लिए एक तो 2 से गुणा करेंगे, एक 5 से गुणा करेंगे, एक 13 से गुणा करेंगे। तो इसको 130 को 130 से गुणा करेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। बिल्कुल आपने तब पे उठाई थी, तो बिल्कुल यूनिक संख्या ही उठी है। चलो एक दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 72 ले लिया। 72 को किससे गुणा करें पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 × 3 = 6, फिर 2 का जा रहा है 18, फिर 2 का जा रहा है 9, फिर 3 का जा रहा है 3, और फिर 3 का जा रहा है 1। देखो इसमें क्या करना, हमें पूर्ण वर्ग बनाना। वर्ग बनाने के लिए कितने तक के जोड़े लेंगे, 2-2 को जोड़े लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक अकेला 2 रह गया। ठीक है, तो अब भाग क्वेश्चन दोनों बन रहे हैं इससे। दोनों क्या, या तो इसमें क्या है क्वेश्चन, अगर कहें कि इस संख्या को 72 को किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो किससे गुणा करें, इसको 2 से करें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जोड़ा बन जाएगा। और ये जोड़ा बनते ही इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये जोड़ा और बन जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे जोड़ा बनाने जो संख्या से गुणा करते हैं तो उसमें मेन संख्या से गुणा करते हैं, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, इस संख्या को किस संख्या से भाग दें कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग दे तो 2 का भाग दे दो, ये 2 हट जाएगा, 2 हट जाएगा तो फिर ये कॉमन संख्याएं बचेंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का भाग दे देंगे। चलो और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, वैसे नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं, वहाँ वैसे उठा लेते हैं, जैसे 150
एक सौ 140 ले लेता हूँ, चलो 140 और 120, ये 3 ले लिया, 130 थोड़ी देर पहले ले लिया था हमने। इन्हें क्या करें, अपन ब्याज गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 2 का दिया 6 0, फिर 2 का दिया 3 0, फिर 2 का दिया 1 5, फिर 3 का दिया 5, फिर 3 5 का दिया 1। दोस्तों इस पे आ जाओ, जो 2 का दिया 7 0, फिर 2 का दिया कितना 35, फिर 5 7 35, फिर 7 का दिया 1, फिर 2 का दिया कितना 75, फिर 5 का दिया 5 एकम 5, 5 5 25, फिर 5 का दिया 5 से 15, फिर 3 का दिया 1। इस तरीके से दोस्तों संख्याएं बन गई हैं। हमें क्या करना है, इनका पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग भी कैसे, गुणा करके, क्या करके, गुणा करके। ध्यान से देखो दोस्तों, एक जोड़ा ये बन गया इसमें। अब ये सारी संख्या अकेले अकेले बच गई, तो इसको किस किस से गुणा करना पड़ेगा, एक तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक 3 से करना पड़ेगा, एक 4 5 से करना पड़ेगा। जब 3 संख्या से गुणा करेंगे तो एक ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया, ये भी जोड़ा हो गया। इस तरीके से क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 120 अगर 2 3 5 से गुणा कर दें तो कैसे संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। दोस्तों इस पे आते हैं, देखो एक जोड़ा ये बन गया। अब कम कौन पड़ गया, एक 5 कम पड़ रहा है, एक 7 कम पड़ रहा है, तो इसको एक 5 से और एक 7 से गुणा करने पर ये भी कैसे हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों इस पे, इसमें देखो एक जोड़ा ये बना है, तो एक तो 2 से गुणा करेंगे तो ये जोड़ा बन गया कंप्लीट, और एक 3 से गुणा करेंगे तो एक जोड़ा, ये जोड़ा बन गया। तो इसको इनसे भी गुणा करने पर ये कैसी संख्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अब जो दोस्तों करते हैं भाग। अब क्या बोलते हैं कि भाग दे तो क्या करें, भाग देना, क्या देना हमें, भाग देना है। तो देखो अगर इसमें कौन कौन एक्स्ट्रा है, देखो मैं भाग देने की बात कर रहा हूँ, 2 भी एक्स्ट्रा है, 3 भी एक्स्ट्रा है, 5 भी एक्स्ट्रा है। जो जिसके जोड़े नहीं बने हैं उसको बाहर निकाल दो, वो क्या हो जाएगा, तो किस किस का भाग दे इसमें, तो ये जो गुणा कर रहे थे इन सबका क्या लग जाएगा, अब भाग लग जाएगा। इसमें भी एक्स्ट्रा कौन है, ये 5 और 7 था, तो इनका भी क्या लग जाएगा, ये भी बाहर निकल गया, ये बाहर नहीं, तो इनका जो गुणा कर रहे तब क्या लग जाएगा, इनका भाग लग जाएगा। तो कैसी संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ऐसे इसमें जो जो एक्स्ट्रा है, 2 और 3 एक्स्ट्रा आता है, इनका क्या लग जाएगा, ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, तो इनका भाग लगते ही क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बिल्कुल आसान है। इस तरीके से हम एक क्वेश्चन आता है कि सब किस संख्या से भाग दें और किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब दोस्त आते हैं पूर्ण घन की बात करते हैं। पूर्ण घन में क्या होता है, पूर्ण घन में देखो कितने का जोड़ा लेते हैं, 3 का जोड़ा लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखो जैसे 120 है, 360 है, इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखो 360 में भाग दिया 2 का 180, फिर 2 का दिया 90, फिर 2 का दिया 45, फिर 3 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5 और फिर 1 का दिया, सॉरी 5 का दिया 1। ये हमारा क्वेश्चन बना। इसको देखो दोस्तों, हमारे कितने था पूर्ण घन के लिए कितने का कॉमन लेना है, 3 का। पूर्ण घन में 3 संख्या होती है, 3 का कॉमन ले दिया तो एक 3, इससे तो क्या आ गया बाहर 2, ठीक है, नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, इससे तो बाहर आ गया 2। अच्छा एक 3 इसमें कम पड़ गया, तो एक 3 से गुणा कर दूँ तो एक 3 भी आ जाएगा, एक 3। और 5 कितने कम पड़ गए, 5 पड़ गए 2 कम, इसे 2 5 से गुणा कर देंगे तो एक कैसी संख्या हो जाएगी, ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये वाली, ये पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। पूर्ण घन का आंसर क्या है, ये है 2 तिया 6, 6 पंजो 30 और 30 पंजो 150, मतलब 150 का पूर्ण घन हो जाएगी जिस संख्या से गुणा करेंगे तो ये वाली संख्या। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही लोड लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। अब दोस्तों हमारा जो अगला इसमें टॉपिक ऐड किया था सारो गुणनखंड, उस पे आते हैं। सारो गुणनखंड का मतलब है कि जितनी भी अपने संख्याएं दे रखी है ना, उसमें से जो कॉमन आ रहा हो ना गुणनखंड, उसे कहते हैं सारो गुणनखंड। उसे क्या कहते हैं, सारो गुणनखंड कहते हैं। जैसे मैं बात करूं कि जैसे 36 है और एक 48, 36 क्या लिखते हैं, 2 नाम 2 2 18, फिर 2 फिर 2 फिर 3 और फिर 3, 2 दूनी 4, 4 नाम 36, ठीक है। 2 बचा 24, फिर 12 बचा, फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ते 48, ये भी ठीक है।
इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब देखो दोस्तों कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन आ गया, एक 2 और कॉमन आ गया, एक 3 कॉमन आ गया। तो कॉमन क्या क्या है, 2 2 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 हमारे पास कॉमन आए। 12 क्या है, दोनों का सार्वगुणनखंड है। तो ये तो HCF भी है 12, तो इसलिए HCF को सार्वगुणनखंड कहते हैं। तो HCF हम आपको निकालना सिखा दिया है, किस तरीके से अपन सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। दोस्तों ये तो था संख्याओं का सार्वगुणनखंड। अब आते हैं बीजीय व्यंजकों का सार्वगुणनखंड। किसका, बीजीय व्यंजक होता है जो बीजीय राशियां होती हैं XYZ, उनका सार्वगुणनखंड किस तरीके से निकाला जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे यही था, जैसे 12 XY और एक है 36YZ स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, इसमें तो देखो 36 और 12 में तो कॉमन आ रहा है 12। ठीक है, और इसमें कॉमन कौन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है Y और Y। ठीक है, ये तो क्या कहलाएगा, इसका सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड ये क्या क्या कहलाएगा, इसका सार्वगुणनखंड कहलाएगा। जो दोनों में कॉमन निकाल लिया हमने दोस्तों, वो क्या कहलाता है, सार्वगुणनखंड कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि सार्वगुणनखंड क्लियर हो गया। चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं कि जैसे 6ABC 24AB स्क्वायर 24AB स्क्वायर 12A स्क्वायर बी। देखो दोस्तों इसमें भी 6 पर इसमें 24 है, इसमें पर कम से कम जो सबसे छोटी संख्या होती है वो देखेंगे कॉमन क्या आ रही है। जो कम से कम कॉमन आएगी HCF में, तो इसमें कॉमन क्या आ गया, तो 6 कॉमन आ गया। A इसमें भी है, A इसमें भी, A इसमें भी, तो एक कॉमन आ गया। B इसमें भी है, B इसमें भी, B इसमें भी, एक B कॉमन आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा, 6AB दोनों में से क्या, तीनों में से कॉमन आया, इसलिए ये दो क्या हो जाएगा, इसको सार्वगुणनखंड। ठीक है, ये सार्वगुणनखंड हो जाए। दोस्तों इस तरीके से हम सार्वगुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब अपना अगला टॉपिक है, क्योंकि छोटा टॉपिक है, 1 नंबर क्वेश्चन आता रही है, क्या बेस बना रहा हूँ आपका। बेस मजबूत होगा तो मैथ पढ़ने में मजा आएगा। अगर ये चीज़ क्या है, बेसिक पढ़ते हैं हम 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं या 9वीं तक पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। ये बेस है, उस टाइम अगर मस्ती की है तो अब पढ़ लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और मैथ इसलिए हार्ड होती है क्योंकि हम शुरू में पढ़ते नहीं है। मैं भी ऐसा ही था भाई, शुरू में नहीं पढ़ा तो अब बाकी दिक्कत आ रही है बाद में, पर नहीं, मैंने भी शुरू में पढ़ा तो बाद में पढ़ता रहा। मेहनत करते रहो, निकल जाओगे, ऐसा कोई लोड नहीं। जो आप देखना, जो बच्चा जो सबसे ज़्यादा मैथ पे टाइम देता है उसको सबसे अच्छी मैथ लगती है, पूछना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कभी उठ के कभी पढ़ा दो, कभी भी पढ़ लो। बहुत ही सरल टॉपिक है, या बहुत ही सरल होती है मैथ, पर क्या है डिफिकल्ट लगती है। वो ये जैसे क्या नाम है, एक तरीके से बवासीर है, शुरू में ध्यान देते नहीं, बाद में भारी होती जाती है, दर्द करेगी, तो वही दिक्कत है। चलो दोस्तों अब चलते हैं गुणनखंड। और कैसा, बीजीय राशियों का गुणनखंड। बीजीय राशियों का गुणनखंड जैसे मेरे को दे दिया, 2 संख्याएं दे दी, 2xy प्लस 6x ये दे दिया कि इसका गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड क्या करेंगे कि इसमें कुछ नहीं है, अपने को जो कॉमन आ रहा है ना उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन कौन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें तो 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन आ गया, 2x कॉमन आ गया। यहाँ पे तो क्या बचा, सिर्फ y बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 3। तो यही क्या है इसका, यही क्या है, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। नंबर 2 पे आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया 2 पे, तो चलो क्वेश्चन लेते हैं क्या है, तो टिपिकल सा लेते हैं। 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस के 2, ये क्वेश्चन है। इसमें देखो कॉमन देखो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 x कॉमन आ गया, तो x कॉमन, और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 3, तो यहाँ पे बचा 5 है y। देखो यहाँ पे देखो, एक तो 3 कॉमन लिया, तो 15 में 3 कॉमन लिया, 5 3 15, तो 5 बचा है यहाँ पे, तो एक y बचा क्योंकि x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 3 कॉमन ले लिया, 6 में 3 दूनी 6, तो 2 बचा एक, तो और x भी निकल गया। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो इसको ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, देखो इसमें और इसमें ये 2 पद हो गए। हमेशा प्लस माइनस से अलग अलग पद होते हैं, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, इसमें ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन, दोनों में दिख रहा है ये चीज़, तो इसमें कॉमन ले लेंगे, क्या जाएगा 5y माइनस 2, तो 3x प्लस 1, ये इसमें कॉमन आ गया। इस तरीके से ये क्या हो गया, इसका कॉमन हो गया।
अपन आसानी से कर सकते हैं, कोई लोड वाली चीज़ नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि बीजीय राशि ये आजकल टेक्निकल पेपर आने लगे और टेक्निकल पेपर में आपको बीजीय राशियों का गुणनखंड भी करवा सकता है। जैसे बीजीय राशियों का गुणनखंड और भी ले लेते हैं जो सर्वसमीका का प्रयोग करके निकाले जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है a² + 8 है, a² + 8 है + 16। ये बीजगणित क्वेश्चन है, ये बीजगणित वाली जो यूनिट है उसमें मैंने करवा दिया है। किसका गुणनखंड कैसे करेंगे फिर भी एक बार और देख लेते हैं। क्या करेंगे हम, a² 8 का टुकड़ा करेंगे, कितना आ जाएगा 4a + 4a, ठीक है, +16। इसका टुकड़ा इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों का गुणा और इसका जो इन दोनों का जो जोड़ है ना, वो तो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। इन दोनों का जोड़ तो ये आना चाहिए, इन दोनों का गुणा क्या आना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। तो देखो गुणा करो 4 चौक 16, तो इन दोनों गुणा क्या हो, 4 16 a² सही है, और जोड़ क्या है 4 4 8 है, सही आ रहा है बिल्कुल। और जो बीच का टुकड़ा इस तरीके से करेंगे कि उसका जोड़ तो वापस जो बीच में वही बन जाना चाहिए, पर गुणा क्या है, दोनों के जो साइडों की संख्या उसे गुणा बराबर होना चाहिए। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, तो ए, तो यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे a बचा और यहाँ पे 4 बचा। इसमें कॉमन कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा a, यहाँ पे बचा 4 चौक 16। देखो अब दोनों कॉमन क्यों आ रहा है, a+4, तो यहाँ पे कौन कौन बचा a, यहाँ पे बचा 4। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी कई क्वेश्चन है अपन बीजीय सर्वसमीका जो हमने पढ़ी थी, कौन सी यूनिट में, बीजगणित वाली यूनिट में पढ़ी थी, उसकी सहायता लेके अपन कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, आज का लास्ट इसमें ऐड किया था गुणज की ओर चलते हैं, और गुणज पे कैसे सवाल आएंगे उन पे भी एक बार चर्चा कर लेंगे। गुणज, जैसे बात करूँ गुणज होता क्या, गुणज प्लस गुण प्लस ज, मतलब गुणा अगर किसी प्राकर संख्या को या किसी संख्या को गुणा प्राकर संख्या को अगर प्राकर संख्या से गुणा कर दे तो क्या निकल के आता है, गुणज निकल के आता है। किसी भी संख्या को उसकी प्राकर संख्या से गुणा करने पर जो संख्याएं आती है वो उसके क्या कहलाती है, गुणज कहलाती है। जैसे 7 का गुणज 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, 7 × 4, तो ये क्या है 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 चौक 28। तो ये सभी क्या हैं, 7 के गुणज हैं। इस तरीके से अपन गुणज निकाल सकते हैं। जैसे अब क्वेश्चन यही आ जाए कि 7 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए, 7 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताइए, तो प्रथम 4 गुणज यही हो गए, तो जोड़ लो इनको, 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 8 20, हासिल 2, 2 और 3 3, और 3 और 2 5 और 2 7, तो इसका योग कितना आ गया, 70 आ गया। इसको गुणोत्तर श्रेणी से भी कर सकते हैं, कोई लोड नहीं है, परंतु अपन आसानी से इस तरीके से भी कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए गुणज होते क्या है, पहले तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे यार गुणज क्या है। किसी भी संख्या गुणज निकाल सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ 5 के गुणज, तो 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, ठीक है, 5 × 4, इस तरीके से किसी भी संख्या के हम गुणज फाउंड कर सकते हैं। ये लास्ट तक कहीं तक भी चलो, कोई लोड नहीं है कि 4 तक चलो, 6 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, कहीं तक भी चलो, गुणज हमेशा लगातार चलते रहेंगे। इसमें क्वेश्चन यही आएगा कि भाई गुणजों का योग बताइए, गुणजों का गुणा कीजिए, बस, ज़्यादा कोई लोड वाला क्वेश्चन नहीं है। अब नंबर 2 पर बात करते हैं कि गुणज का और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। गुणज का क्वेश्चन ये बन सकता है, गुणज के प्रथम 3 गुणजों का और अंतिम 7 गुणजों का अंतर बताइए। प्रथम 3 और उसके बाद 7, तो प्रथम के 3 और उसके बाद 7, उनका अंतर, तो पहले 7 का निकाल लेंगे, फिर उनमें से 3 घटा देंगे, जिसका अंतर भी आ जाएगा। इस तरीके से ये कर सकते हैं। आज का यूनिट यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद, बने रहिए।